2024 के चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान ने सनसनी मचा दी है। अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। मायावती ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की जब बसपा सुप्रीमो के विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ जाने की चर्चा थी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में मजबूत जनाधार है। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 160 सीटें हैं। वहीं मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी के उन सांसदों को लेकर हो रही है जो पिछले चुनाव में बसपा सपा गठबंधन के सहारे संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। वहीं 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। गठबंधन के तहत मायावती को 38 सीटें मिली थी, जिसमें से उसकी पार्टी 10 सीटों पर जीतने में सफल रही थी। मायावती के फैसले को किस तरह देखते हैं बीएसपी के सांसद, आपको वो भी बताते हैं। अमरोला से सांसद दानिश अली वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से निलंबित चल रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर हाल ही में मायावती ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। दानिश अली के कांग्रेस में जाने की चर्चा भी सियासी गलियारों में खूब चल रही है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर मीडिया से बातचीत करते हुए दानिश अली ने कहा, ये बीएसपी चीफ का व्यक्तिगत फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं। दानिश अली आगे कहते हैं, बात मेरी रही कि मैं आगे क्या करूंगा, तो इस पर भी अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। वहीं 2019 के चुनाव में दानिश अली ने बीएसपी सिंबल पर कन्वर सिंह तंवर को करीबन 63,000 वोटों से हराया था। वहीं अमरोला सीट मुस्लिम और दलित बहुल सीट मानी जाती है। बिजनौर से सांसद मुकुल नागर ने वर्तमान में सपा के सबसे मुख्य सांसद माने जाते हैं। सांसद के नगर का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी नेताओं से कहते सुने जा रहे हैं कि मायावती को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है। मायावती के अकेले लड़ने के फैसले पर मलूक नागर ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मायावती जी किसी के भी दबाव में नहीं है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मलूक नागर ने आगे कहा कि कांग्रेस अगर मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है और हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए माफी मांगती है तो पुनर्विचार किया जा सकता है। वहीं 2019 में नागर ने बीजेपी के कुंवर भतेंद्र सिंह को 59,000 वोटों से चुनाव हराया था। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई है। वहीं मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अफजल कहते हैं, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन को लेकर मायावती जी गंभीरता से विचार कर रही है। आगे जो भी होगा आप सबको पता चल जाएगा। हालांकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि 2024 का चुनाव अफजल सपा के सिंबल पर लड़ सकता है। अफजल के एक भतीजे वर्तमान में सपा से विधायक भी हैं। वहीं 2019 के चुनाव में अफजल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को करीबन 1 लाख वोटों से चुनाव हराया था। नेता राकेश पांडे के बेटे रितेश वर्तमान में अंबेडकर नगर से बीएसपी के सांसद हैं। वहीं अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 3 में से 2 चुनाव में ये बीएसपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। वहीं मायावती के अकेले लड़ने के फैसले पर रितेश पांडे ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनसे जब संपर्क साधा गया तो उनकी कार्यकाल की ओर से कहा गया है कि पार्टी मसले पर वो कुछ बयान नहीं देना चाहते हैं। पार्टी की ओर से माना गया है कि दूसरी तरफ सियासी गलियारों में रितेश के सपा में जाने की भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो रही है। मार्च 2023 में रितेश अखिलेश यादव से मिलने गए थे। इतना ही नहीं, रितेश के पिता राकेश पांडे वर्तमान में सपा के टिकट पर जलालपुर से विधायक भी हैं। अब 2 चर्चा पर काफी ज्यादा मायावती को लेकर चर्चाएं हो रही। पहला है कि मायावती अकेले चुनाव इसलिए लड़ रही है ताकि इंडिया गठबंधन को नुकसान झेलना पड़े। वहीं 2024 के बाद मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। राज्य और केंद्र की सरकार में बीएसपी के नेता शामिल हो सकते हैं। दूसरा विषय है, मायावती ने अभी किसी से गठबंधन ना करने की घोषणा कर बीएसपी को मोलभाव की स्थिति में डाल दिया है। अगर इंडिया गठबंधन के दल उनसे संपर्क में आते हैं तो उनसे मायावती ज्यादा सीटें मांग कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।